इंडिया में तो सब लोग इस वक्त ना घर पर होते हैं, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं निकल पाता है मुझसे। आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, कमेंट्स पे भी लोग पूछते हैं, रीडर्स पूछते हैं एपिसोड के बारे में, बट वही के लिखने के बाद वीडियो बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो उसके लिए मुझे मुकम्मल यकसुई चाहिए होती है। और वो यकसुई मुझे तब मिलती है जब मैं घर में थोड़ा ना अकेली होती हूँ, थोड़ा अपने रूम में सुकून से बैठती हूँ। तो इसी वजह से लेट हो जाता है एपिसोड के लिए। अब जी, मैं उन रीडर्स को बताना चाहती हूँ या उन रीडर्स से पूछना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ जब नावल या किसी ये मतलब तकरीबन यही मैं जानती हूँ जब एपिसोड मतलब रेगुलर नहीं आ पाती है, काफ़ी दिन बाद आती है, 10-10, 11-11, 12-12 दिन के गैप से, तो स्टोरी में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है रीडर्स का। लेकिन मतलब मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप किरदार भी भूल जाएं। कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि जी हम किरदार भूल जाते हैं, हम नाम भूल जाते हैं। तो जो लोग नहीं पढ़ते नावल को ध्यान से, ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है। लेकिन जो ध्यान से पढ़ते हैं और इस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो मतलब ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मानती हूँ कोताही होती है मुझसे, 10-10 दिन का गैप हो जाता है, 12 दिन हो जाते हैं कई बारी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किरदार भी भूल जाएं। किरदार इतने ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं मतलब 4 तकरीबन कपल्स हैं, जैसे कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ। और जो ख्वाबनगर के लोग हैं उनको आप सीज़न 1 से पढ़ रहे हैं, तो उनको भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नए किरदारों में भी आप बॉयज़ के नाम याद नहीं रख सकते, लेकिन इस गर्ल्स के नाम याद नहीं रख सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तकरीबन सब कुछ भूल जाएं। ये देखकर मुझे थोड़ा सा हैरत हुई ये कमेंट्स कि हमें किरदार भूल जाते हैं। तो किरदारों के भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। स्टोरी में इंटरेस्ट लूज़ हो सकता है, लेकिन किरदार इंसान नहीं भूलता। मैंने सालों पहले जो नॉवेल्स पढ़े हुए हैं या मैं जो मुझे पसंद होते हैं, मुझे आज तक उनके किरदार, स्टोरी सब याद है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी चीज़ को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें और कई मतलब वक्त से पढ़ रहे हैं, कई महीनों से पढ़ रहे हैं, तकरीबन साल होने को आ रहा है, और आप किरदार ही भूल जाएं। तो किरदार इंसान तब भूलता है जब उसका कहानी में इंटरेस्ट नहीं होता। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स करके मुझे डिसअपॉइंट ना किया करें कि जी हम किरदार भूल गए। आपको नहीं इंटरेस्ट है, आप मत पढ़िए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको मैं 12 दिन बाद क्या, अगर साल भर बाद भी दूंगी तो वो पढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ कुछ दिन के गैप से अगर किरदार भूलने लगें, तो मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा उनका, और ना ही मैं इस तरह के लोगों के लिए लिखती हूँ। मैं हार्श होना नहीं चाहती, लेकिन करने वालों को भी, यानी इस तरह के कमेंट्स करने वालों को भी सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कि सिर्फ 10 दिन 12 दिन के गैप से कोई नावल की किरदार ही भूल गया। इंटरेस्ट लूज़ होना एक अलग बात होती है, बट किरदारों को भूल जाना, ये तो बहुत ही अचंभे वाली चीज़ मैंने पढ़ी है कि लोग किरदार भूल गए, बताइए। अब रही उन रीडर्स की बात जो नावल को इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए इस वक्त मैंने इस वीक ये आसानी रखी है कि लिस्ट लिख ली है। अगले वीक के लिए भी सिर्फ वीडियो बनानी है, और इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट वीक मैं मायूस नहीं करूँगी, उनको वीडियो बनाकर और एपिसोड ज़रूर दूँगी। इसके साथ साथ आप सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि अगर देर होती है अपलोडिंग में, तो इसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीज़न होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जानबूझकर आप लोगों को परेशान करूं या फिर आपका नावल में इंटरेस्ट ख़त्म करने की कोशिश करूं। इसका नुकसान आप लोगों से ज़्यादा तो मुझे ही है। नावल अब धीरे धीरे ट्रैक पकड़ रहा है, और
मेन स्टोरीज़ अब शुरू होने वाली हैं, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था या जिसे मैं शिद्दत के साथ लिखना चाहती थी, अब नॉवल उस ट्रैक पर आ चुका है। अब नगर वालों की भी कहानी साथ साथ ही है, लेकिन जो मेन कपल हैं वो 4 ही हैं। शुरुआत से कहती आ रही हूँ, लास्ट तक आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इस नॉवल में जो मेन कपल्स हैं वो 4 हैं। सिर्फ मैमर का कपल एक एक्स्ट्रा कपल है जो ख्वाब नगर में जो मर्दों से जुड़ा, यानी कि ख्वाब नगर के मर्दों में सिर्फ मैमर की कहानी है। बाकी साइड बाय साइड और किरदार चलते रहते हैं, लेकिन वो किरदार सारे वही हैं जिन्हें आप सीज़न 1 में पढ़ चुके हैं। तो आप अगर उनके लिए भी आप ये बोलें कि हमें उनके बारे में नहीं पता, हम उनके नाम भूल गए या वो हैं कौन, तो इसके लिए मैं क्या ही कहूँ आपसे। लेकिन जो न्यू सीज़न में ये जो स्टोरी है वो 4 कपल्स के ऊपर है, और इंशाल्लाह अपनी तरफ से मैं इसको और बेहतर करके लिखने की कोशिश करूँगी। आपको वॉइस के थ्रू सब कुछ समझाने की वजह सिर्फ यही होती है कि कम्युनिटी पोस्ट करके भी अगर मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँ तो मसला वही है कि कमेंट्स में रीडर्स आकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। मतलब मेरी तरफ से जो प्रॉब्लम आती है वो यही कि मुझे एपिसोड देने में लेट हो जाता है। इसके सिवा अपने में पूरे एफ़र्ट्स लगाती हूँ लिखते हुए भी, और कोशिश करती हूँ कि तकरीबन इतना लिख दूँ कि आप लोगों को कुछ दिन में, यानी कि 1 हफ़्ते के गैप से ही चाहे मैं दूँ, कोशिश करती हूँ, बट बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसलिए मुझे बस यही है कि मैं जितना हो सके वक्त निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकूं और आप लोगों के लिए टाइम पर एपिसोड अपलोड कर सकूं। जो लोग या जो राइटर्स रेगुलर नावल देते हैं, यहाँ पर ये जो एपिसोड्स इन लोगों की बैक टू बैक हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती हैं, मुझे कभी कभी उन्हें देख के रश्क आता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जितनी लिखने वाली राइटर्स हैं सब अनमैरिड हैं, लेकिन जो मैरिड राइटर्स हैं उन लोगों को पता है कि कितना एफ़र्ट्स लगते हैं या कितनी प्रॉब्लम आती है। खैर, ये सब तो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की बात है या मेरी अपनी कोताही है या गलती, जो भी आप कहें है। लेकिन डेली एपिसोड वाला सीन जिन राइटर्स के साथ है या जो लोग रेगुलर एपिसोड 1 दिन के गैप से दे रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास बस अपने लिए, मतलब उनके पास ना सिर्फ अपने लिए ही वक्त है। उनको फैमिली को नहीं देखना या उनको मज़ीद कोई अपने लिए ऐसा काम नहीं करना। ज़्यादातर कॉलेज जाने वाली या घर में रहने वाली राइटर्स, जो कि तकरीबन 80% यहाँ राइटर्स अनमैरिड ही हैं, तो उन लोगों के लिए वाकई बहुत इजी है। वो 1 दिन के मतलब रेगुलर यानी डे बाय डे देने की बजाय अगर आपको कुछ घंटों के हिसाब से भी एपिसोड दें तो वो भी कम है, क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं है। पढ़ती रहती हूँ, मैं दिन देखती रहती हूँ। कोई गैप तब लेता है जब उसके एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं या कुछ ना कुछ ये सीन होता है कि हम लोगों के एग्ज़ाम्स हैं और हम अब एपिसोड नहीं दे सकते। तो उस वक्त फिर मुझे होता है कि देखो एग्ज़ाम है, बिज़ी हैं, तो एपिसोड नहीं आ रहा है, लेकिन जब फ्री हैं, सारा वक्त अपने लिए हैं, तो रेगुलर रीडर्स को एपिसोड मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ तो आप समझ लें कि साल भर मेरे तो एग्ज़ाम्स ही रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है बट फिर भी कोई नहीं, कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा जल्दी लिख सकूं और आप लोगों को टाइम पर एपिसोड दूं। बीच में कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से मुझे गैप लेना पड़े। जैसे अभी यहाँ दिवाली पर तकरीबन 10 दिनों की छुट्टियां हैं, जिसमें
पूरा बच्चों की तो हैं ही, लेकिन साथ में जो बड़े हैं, जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, उन लोगों की छुट्टियां भी थीं, तो घर पे काम बहुत ज़्यादा थे, बर्डन बहुत ज़्यादा था काम का, तो मसरूफ़ियत उससे भी ज़्यादा दुगनी थी। इसी वजह से एपिसोड देने में लेट हो गया। और पिछले दिनों, हाँ, एक बात मैं आपसे और शेयर करना भूल गई थी। मैं किसी इमरजेंसी की वजह से आउट ऑफ दिल्ली गई थी, तब भी एपिसोड दिया था। भले ही उस वक्त शाहाना ने वक्त निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, बट मैंने लिखा था और शाहाना ने वीडियो बनाई। उन्होंने भी अपने सारे काम छोड़े और मैंने भी सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए लिखा था। और दिल्ली वापसी में मुझे 4-5 दिन लग गए थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी आप लोगों को गैप मतलब नहीं दिया एपिसोड के लिए। जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर आप लोगों को एपिसोड दूँ, लेकिन जब थोड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी ना, कभी कभी नहीं, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही होती है। अब उसकी बाद दूसरी प्रॉब्लम, वीडियो में वॉइस चाहिए होता है, तो मुझे बोलना भी पड़ता है आप लोगों के लिए। बोलते बोलते मेरा गला भी सूख जाता है, लेकिन ये यूट्यूब की अब क्या कहूँ मैं, पाबंदियाँ जो हैं उन सबको फॉलो करना है। एपिसोड देना है तो उसके साथ वॉइस भी हो, और वॉइस भी अच्छी खासी बड़ी मुझे अपलोड करनी पड़ती है। तो खैर ये सब चलता रहता है। अब नॉवेल की बात करूँ तो इस बार की एपिसोड में ब्रज के ऊपर पूरा एपिसोड है, और रीडर्स को शिकायत है कि जितना स्क्रीन टाइम अब्रज और इज़ना को मिला है, इतना तो अल्हान और आयशा को भी नहीं मिला। इवन अब्दान को बिल्कुल नहीं मिला, और सुरूश को भी। तो उन लोगों को भी मिलेगा और उनका भी स्टोरी मैं आगे लिखूँगी। लेकिन ये किरदार, क्योंकि स्टोरी का जो रिदम है उसके साथ इन किरदारों को लेके चलना है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी ले चुके हैं, और आगे भी इस मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग मुझे इनको लेके चलना पड़ेगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि सरूश और अब्दान के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा लिखूँ, क्योंकि दोनों की स्टोरीज़ बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आएंगी। दान की स्टोरी तो सिंपल सी है, बट थोड़ी रिफ़्रेशमेंट उसमें और एक्साइटमेंट उसमें डालनी है। अब वो तो पढ़ के पता चलेगा वो कैसी लगी आपको। और ज़रूर की स्टोरी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल्स हैं, मूव्स हैं, बहुत अप एंड डाउन हैं, बहुत अच्छी है। और आयशा और अल्हान की स्टोरी अलग है, और अब्रज और इज़ना की कहानियाँ अलग हैं। जैसे कि मैं आपको हर बार ये बताती हूँ, इस बार भी बता रही हूँ। तो जिन लोगों को शिकायत है कि एपिसोड जो है वो सिर्फ़ एक किरदार के ऊपर बेस्ड है, इस बार की भी या होगी, अगर उन लोगों को इस चीज़ की शिकायत, तो उनको मैं बताऊं कि अब क्योंकि जैसा मैं बोल चुकी हूँ, स्टोरी अब ट्रैक पर आ गई है, और स्टोरी के अकॉर्डिंग अब हर किरदार चलेगा। तो किसी एक को लेकर जजमेंटल ना हुआ करें, और जब जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आता रहेगा। और ख्वाब नगर में तो हम चक्कर लगाते ही हैं उसके चक्कर बंद नहीं होंगे, क्योंकि इन 4 कपल्स के अलावा जो मेरा मेन लीड महशम और जज़ा हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और उनको तो सुपीरियर मुझे रखना ही है, क्योंकि वो मेरी फेवरेट भी हैं। और सीज़न 1 में मैंने उनको बहुत बहुत
सारा फोकस मेरा उन्हीं पर है था सीज़न 1 में, सॉरी। और यूसुफ और ज़ारा ने स्क्रीन टाइम लिया अच्छा खासा, लेकिन जो मेन था वो महशम और जज़ा ही थे। और इस बार भी हेड ऑफ़ द कपल्स वही हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत या उनका इश्क जो है वो आज के दौर के जितने भी कपल्स हैं उन सब से ऊपर किया है। और मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद हैं, तो उनको तो मैं नॉवल से नहीं हटा सकती। तो इसीलिए अगर किसी को ये शिकायत है कि आप न्यू कपल्स पे लिखें और महशम जज़ा पर इतना ना लिखें, तो महशम जज़ा पर मैं अगर थोड़ा लिख रही हूँ या ज़्यादा, लेकिन वो मेरे लिए बेहद ख़ास हैं और रहेंगे, तो आपको उन्हें पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ये जो बाकी के किरदार हैं उनके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं लिखूँगी। और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, सबके लिए लिखूँगी और जितना मुझसे हो सका बेहतरीन ही लिखूँगी। तो आप लोग बस इस चीज़ के लिए थोड़ी सी मैं आपसे बार बार माज़रत करती हूँ कि मुझे अपलोडिंग में, एपिसोड की अपलोडिंग में टाइम लगता है, बट वजह वही होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक की बजाय भी 2 एपिसोड्स दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ। बाकी अगर कोताही हो जाए तो अभी से मैं माज़रत करती हूँ। और बाकी अब जब आप लोग एपिसोड पढ़ें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और एपिसोड पढ़ने के बाद कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।